तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 से। क्वेश्चन 14 में अगेन वही है, प्रूव दैट। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x और आगे मल्टीप्लाई में है साइन 4x। तो अगेन क्वेश्चन का मेथड वही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये बात तो समझ में आ गई कि फॉर्मूला तो यूज होगा साइन x प्लस साइन y वाला, है ना। साइन 2x करते हो तो फिर बताओ यूज क्या होगा। साइन 2x क्या होगा, 2 साइन x कॉस x। देखो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, इधर अपन को चाहिए 4x, तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 का हाफ 4 हो जाएगा। मतलब मैं ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो थर्ड वाला है इसके अंदर यूज करूंगा मैं ये फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y वाला। क्या होता था साइन x प्लस साइन y, अल्टरनेट चलता है ना, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। सही है बिल्कुल। तो इसको यूज करते हुए हम सॉल्व कर देंगे इसको, क्योंकि देखो अपन को चाहिए तो अल्टीमेटली 4x चाहिए ना। तो यहाँ से बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले लिख दिया साइन 2x प्लस साइन 6x और इसके बाद लिख दिया 2 साइन 4x। इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया 2 साइन, डायरेक्टली क्या लिख दूं अब, 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2, सीधा लिख दूं 4x और फिर cos माइनस 2x आ जाएगा ना, 4x का हाफ माइनस 2x आ गया प्लस 2 साइन 4x। इसको देखो, ये आ गया 2 साइन 4x। cos माइनस x क्या होता है, हमेशा cos x ही होता है, तो इसको मैं सीधा ही लिख दूं cos 2x। अगर साइन होता तो फिर बाहर माइनस आ जाता, प्लस 2 साइन 4x। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 साइन 4x पूरा ही कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा होगा, cos 2x का फॉर्मूला याद है क्या, सॉरी, हाँ चलो cos 2x के फॉर्मूले से बना लेते हैं इसको। cos 2x के एक फॉर्मूला तो वो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक ये वाला था अपन को cos में चाहिए था, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर चाहिए ना, तो एक ये फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो cos 2x था, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। या तो मैं cos को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन, या साइन को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस। यहाँ पे cos स्क्वायर चाहिए तो इस साइन स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। ये वाला तो लिखा हुआ है आपके यहाँ तक, ये वाला नहीं लिखा cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखो ये बस अपन ने यहीं से बनाया, साइन स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस कॉस क्या हो गए 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
अब यहाँ पे cos 2x प्लस 1 है, तो cos 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो -1 था, उसको वहां भेज दिया तो वो +1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूं, 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दूं इसकी जगह। तो ये देखो प्रूफ हो गया, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, ये 2 और 2 मिलकर 4 बन गए, cos स्क्वायर एक्स बन गया, और अंदर क्या आ गया, साइन 4x आ गई RHS। तो ये प्रूफ हो गया। आया समझ में, है ना। नेक्स्ट करते हैं फिर 15। ओके, हाँ इनमें कुछ में देखो, अब ये cos 2x का आप कह दो कि सर इसको भी तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते थे, क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे देखा कि भाई cos स्क्वायर चाहिए ना, साइन स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब अगर मैं ये लगा दूं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज करना है कि कैसे हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे तुमने कहा कि साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देता, तो बेटा इसमें तरीका ही होता है, हमने कई तरीकों से ट्राई करा, जब हमारा ये तरीका सबसे शॉर्ट था या सबसे बेटर था। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, वैसे ही आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ में से अगला क्वेश्चन भी है, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। जैसे देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16, सॉरी पहले 15 है ना। क्वेश्चन 15 के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन 15 भी ऐसा ही है, cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x प्लस 3x इक्वल में है cot x और ब्रैकेट में है sin 5x माइनस sin 3x। अब इसको देख के क्या दिमाग में आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में लग रहे हैं फॉर्मूले, दोनों ब्रैकेट में लग रहे हैं, फॉर्मूले लगा दें। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में जो पहले फॉर्मूले, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साइन होगा, सही बात, ये क्वेश्चन में साइन गिवन होगा यहाँ पे, ये इसके आगे भी साइन गिवन ही है, ठीक है, साइन 5x प्लस साइन 3x ऐसे ही होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन x प्लस वाई, पहले ब्रैकेट में यूज हो रहा है साइन x प्लस साइन वाई, क्या होता है, अल्टरनेट चलता है साइन में, तो साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस वाई अपॉन 2, अगले वाले में माइनस का होगा, साइन x माइनस साइन वाई, इसमें पहले कॉस आ जाएगा और तो ये लगा दें, cot 4x और cot x को हम एक बार चेंज नहीं करते। अच्छा देखो अपन को ये प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो आंसर था वो यहाँ से स्टार्ट है, ये तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए तो यूज होंगे, इसको हमने एक स्टेप अलग कर देते हैं, पहले यहाँ पे लिख दिया साइन 5x साइन 3x, इसके अपॉन में क्या ले आएंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे साइन 5x माइनस साइन 3x, ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और cot x के अपॉन में लिख दिया cot 4x, मतलब साइन वाली टर्म्स एक जगह, कॉस वाली टर्म्स एक जगह, जब भी देखो कुछ ना कुछ कट भी होगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा, ये वैल्यूज तो एक जैसी है, 5x 3x 5x 3x जो आपस में कट हो पा रही है। हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वहां पे डिवाइड में गया, cot 4x यहाँ पे डिवाइड में चला गया, क्वेश्चन को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्टेप में।
हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, आरएचएस में कुछ सॉल्व करने से है ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 2 साइन क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, फिर कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2, नीचे पहले आ गया 2 कॉस 5x 4x और साइन x, इसके इक्वल में चल रहा है कॉट x और यहाँ पे आ रहा है कॉट 4x। एक 2 से 2 कट कर सकते हैं। अब देखो ये प्रूफ ही हो गया ना, इसके इक्वल में यही लाना था अपन को, कॉट x अपॉन कॉट 4x। तो ये देखो प्रूफ हो जाएगा। ये काम करो, इस स्टेप को बार बार मत लिखो, अपन ने वही सिंपल एलएचएस लेके सॉल्व करा है। ठीक है, सिर्फ इसी को लिखते हैं और इसका आंसर देखते हैं, कॉट x अपॉन कॉट 4x आ गया, तो वो बात सही है। तो ये अपन एलएचएस से स्टार्ट करा है। ठीक है, अब देखो साइन इसको अलग अलग ब्रेक कर दूं, जो x मतलब जो थीटा सेम है उसको एक साथ लिख दो, साइन 4x अपॉन कोस 4x और कॉस x अपॉन साइन x। तो साइन 4x अपॉन कॉस 4x कितना हो गया, टेन 4x, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट। अब यहाँ पे देखो अपॉन में कॉट 4 चाहिए, तो टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, इनटू कॉट। तो ये बन गई आरएचएस। नहीं ये कैसे कटेगा, 4x 4x मल्टीप्लाई में ना, कभी अगर ऐसा हो कि साइन 45 अपॉन कॉस 45 है, तो थोड़ी ना 45 45 कटते हैं आपस में, ऐसा कभी नहीं होता। आगे कोई नंबर होता है ना कि 3 और 3 है, तो वो नंबर कट सकता है। ये थीटा तो इसके साथ ही है ना, तो ये नहीं कट सकता इससे। जैसे यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे, वो दोनों की मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा यूं कह रहे हो कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, तो वो एक बार कट जाएगा। वो तो पावर अगर होती ना, अगर साइन की पावर 4 होती, नीचे साइन x होता, जब करता ना साइन क्यूब बचता। ये तो मल्टीप्लाई में, साइन 4x एक अलग रेशियो हो गया, साइन 3x अलग हो गया, इनको आप आपस में कट नहीं कर सकते। तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन को तो ये प्रूफ नहीं करना था, मैंने देखो ये बात प्रूफ कर दी। अब अगर ये बात प्रूफ हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये तो अपने आप ही प्रूफ हो गया ना, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बात अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ प्रूफ। जब आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉट को वहां भेज दो, इसको वहां भेज दो, तो वो तो प्रूफ हो ही जाएगा। आया समझ में ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमको थोड़ा सा अलग सोचना है। आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो काफी आसान है। जैसे क्वेश्चन 16 से देखते हैं, तो चेक करना कि तुमने जो करा है वो यही तरीका है, या सबसे जो शॉर्टेस्ट वे में पॉसिबल है अपन उससे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 16 में लिख देता हूँ, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में है साइन 17x माइनस साइन 3x, इक्वल में है माइनस साइन 2x और अपॉन में है cos 10x। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos x माइनस cos y। और दिख भी रहा है कि 9 और 5 है, तो उससे 2 आ जाएगा, 17 और 3 से ये आ जाएगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूले यहाँ पे मेनली दो यूज होंगे, एक यूज होगा cos x माइनस cos y,
तो कॉस माइनस वाले में दोनों साइन आएंगे, पहले माइनस का 2 साइन आएगा, है ना, -2 साइन, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, पहला ब्रैकेट x प्लस वाई वाला, दूसरा ब्रैकेट x माइनस वाई वाला। और साइन x माइनस साइन वाई, साइन में चलता है अल्टरनेट, माइनस का है तो पहले क्या आ जाएगा, कॉस, ये तो हमेशा फिक्स ही है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो अब ये चार फॉर्मूले तो याद होने लगे होंगे, ये मैक्सिमम यूज हो रहा है पास। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, सीधा लिख दो -2 साइन 9 + 5 14/2, कितना हो जाएगा 7x, साइन 9x - 5x 4x/2, 2x/2 cos। अब देखो ये पूरा साइन 7x से साइन 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना, रेशियो भी सेम था, आगे भी सेम था, साइन 7x की जो भी वैल्यू मान लो, अगर x 15 डिग्री है तो यहाँ पे भी होगा साइन 105, ऊपर भी होगा साइन 105, इसीलिए आपस में कट गए, वो समझ गए। तो ये प्रूफ हो गया -sin 2x cos 10x, ये आ गई RHS। हैंस ऐसे करा था। अगला कर ले 17 क्वेश्चन। 17 के अंदर भी सेम मेथड है, ऊपर दे रखा है साइन 5x प्लस साइन 3x, अपॉन में है कॉस 5x प्लस कॉस 3x, इक्वल में है टेन। टेन का मतलब वो ये ऊपर से निकलना चाहिए साइन और नीचे से निकलना चाहिए कॉस। तो सीधा लिख दे, साइन का प्लस वाला फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई, और कॉस का x आएगा, ठीक है बिल्कुल, कॉस में दोनों कॉस होंगे, तो 2 कॉस, 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन 4x अपॉन कॉस 4x क्या आ गया, तो ये आ गई RHS। तो ये वाले क्वेश्चन आसान है क्यों। अगला करें 18th। 18th भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन x माइनस साइन वाई, अपॉन में है कॉस x कॉस वाई, इक्वल में दे रखा है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो फिर से दो फॉर्मूले यूज होंगे, चलो यहाँ पे तो सीधे ही फॉर्मूले लगाने ना, एक्स वाई की जगह एक्स वाई दे रखा है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, बताओ। 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कॉस का है प्लस वाला, तो दोनों कॉस के ही होंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस ही होगा, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो गया। आया समझ में। अगला देखो 19th। 9 डायरेक्ट हो रहा है ना, साइन एक्स प्लस साइन 3x, अपॉन में है कॉस एक्स प्लस कॉस 3x,
इक्वल टू टेन टू एक्स। तो जब भी टेन दिखे तो आपको ये बात सोच लेनी है कि ऊपर मुझे साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए। तो ऊपर तो फॉर्मूला यूज होगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, क्या होता है साइन, और डेनोमिनेटर में यूज होगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो एल एच एस से अगर स्टार्ट करते हैं टू साइन, सीधा लिख दूं एक्स प्लस थ्री एक्स, फोर एक्स अपॉन टू, टू एक्स कॉस माइनस एक्स आएगा या प्लस एक्स आएगा, माइनस एक्स ही आएगा ना, टू एक्स के अपॉन में तो टू रहेगा। अपॉन में आ गया टू कॉस टू एक्स और कॉस, टू से टू कैंसल, इससे ये कैंसल, तो साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स कितना आ गया, टेन टू एक्स आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा चेंज आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू साइन एक्स। अब सबसे पहले जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे ना, हमारा मन क्या करेगा कि नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमारा मन करेगा कि हम ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दें। पर तुमने कभी कोई भी फॉर्मूला देखा है जो सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला हो, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला हो? कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, तो वो करने में कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए अपन वो नहीं कर सकते। इसमें ए प्लस बी माइनस लगाने में कोई फायदा नहीं है। ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उनको सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो इसलिए अपन वो नहीं लगा सकते है ना। पावर अगर फोर होती या ऐसा कुछ बड़ी पावर होती तो फिर भी ब्रेक कर देते, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो देखो ऊपर तो क्लियर है, ऊपर तो वही लगना है साइन एक्स माइनस साइन वाई, पहले कॉस का आ जाएगा, ऊपर कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, साइन एक्स माइनस साइन वाई टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो टू कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स मतलब माइनस टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स, और साइन, अच्छा ये रॉन्ग कर दिया ना, यहाँ पे तो प्लस ही करना था, एक्स प्लस थ्री एक्स होगा ना, टू एक्स हो जाएगा, इधर तो सीधे ही अगले वाले में आएगा ना माइनस का। तो ये तो आ जाएगा टू कॉस टू एक्स, और साइन के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन के ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस एक्स। अब अपॉन में क्या लगाएं, वो तो लगाना नहीं है। देखो मैंने अभी आपको याद है पिछले कुछ क्वेश्चन पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला, है ना, इसको देखते हैं, इसमें बस माइनस का ही तो फर्क आ रहा है। देखो अपन को पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेते हैं क्या बन जाएगा, साइन दोनों के चेंज,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2x। आई बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना ना एक फॉर्मूला, इसको हमने लिख दिया माइनस कॉस 2x माइनस कॉमन लेते हुए। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, जीरो माइनस एक्स, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये माइनस लगा दो स्टार्टिंग में, -2 cos 2x, ये आ गया साइन एक्स, इसके अपॉन में है -2 cos 2x, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो अपनी आरएचएस बन गई है। हमारा आरएचएस आंसर आ गया 2 sin x इक्वल्स टू आरएचएस। बताओ, समझ गए? नोट डाउन कर लोगे इसको। 21, 21 क्वेश्चन में फिर से तीन चीजें आ गई। तो जब भी तीन टर्म्स आ जाते हैं तो हमको लेने तो एक साथ दो ही है, तो आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि भाई कौन से दो लें। cos 4x cos 3x प्लस cos 2x। इसके अपॉन में है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, प्लस में आ गया sin 2x। इसका आंसर आ रहा है cot 3x। तो किन दो को लें पहले बताओ। देखो 3x वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि cos अपॉन साइन कॉट ही बनता है। इन दोनों को लेना होगा, 4 और 2 वाले को, है ना, तभी बात बनेगी। 4 + 2 अपॉन करेंगे तो 6 का हाफ भी 3 हो जाएगा, इसलिए अपन पहले इन दोनों को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देख, 4 और 3 को लोगे तो पीछे अगर यहाँ पे cot 2x होता तो मैं ये सोचता कि भाई cos 2 और sin 2 को छोड़ देता हूँ। यहाँ पे cot है ना, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos अपॉन साइन। अब यहाँ पे 3x है, तो इसी से तो बन सकता है ये एक तरीके से। और यूं भी देख सकते हो 4x + 2x, यही तो लगाएंगे ना फॉर्मूला x + y वाले, तो वहां से भी 6x का हाफ 2x बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन में, पहले इन दोनों को ले लेंगे। आगे बात समझ में? तो वापस से रीअरेंज कर दिया, cos 4x प्लस cos, हाँ मतलब उसमें आप कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे तो हो सकता है दोनों वैल्यू सेम आके कट जाए। आपको पहले दो में यूज करना है, तो ये हमको पहचानना है कि पहले किन दोनों में करें। ये बात समझे क्या? कितना हमने कर लिया। अच्छा, इसको रीअरेंज करना है तो यहाँ पे पहले नीचे sin 2x लिख देंगे ना। अब ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला cos x प्लस cos y। तो ऊपर हमने सबसे पहले लगा दिया cos x प्लस cos y। लिख लेते हैं एक बार पहले, cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos, दोनों cos के होंगे, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, और नीचे लगेगा sin x प्लस sin y। प्लस का है तो पहला साइन का,
और दूसरा कॉस का। ये बात समझ गए हम, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले दो में लगा रहा हूं मैं, पहले इन दोनों में लगा रहा हूं और नीचे इन दोनों में लगा रहा हूं। तो ये बन गया मेरे पास 2 cos 4x प्लस 2x 6x/2 3x cos 4x माइनस 2x 4x माइनस, तो 2x/2 x ही बचेगा सिर्फ। और इसके अपॉन में आएगा 2 sin 3x और आगे आ जाएगा sin x। इनके साथ जो प्लस में है वो तो लिखना ही है। प्लस में है, ऊपर है cos 3x और नीचे है sin 3x। इतना समझे। अब देखो प्लस में है तो कुछ कॉमन लग रहा है आपको इनके अंदर। ये देखो, ये कॉमन निकालूं cos 3x और नीचे क्या कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर हमने कॉमन लिया cos 3x और देखो अपन को चाहिए भी क्या है, cot चाहिए। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन। तो ऊपर लिया कॉमन cos 3x, ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos x प्लस 1, यही बचा। भाई इसको हटा दो यहाँ से तो यही बचेगा 2 cos x, ये पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 cos x प्लस 1। नीचे कॉमन लिया sin 3x, तो क्या बचा, यहाँ पे भी तो cos ही आएगा ना, गलती से sin लिख दिया। 2 sin cos ही आएगा यहाँ पे ना, है ना। ये तो cos ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या बचेगा, और दोनों कट जाएंगे। तो cos 3x अपॉन sin 3x क्या आ गया, cot 3x, जो है हमारा राइट हैंड साइड। छोटा ही क्वेश्चन था, समझ गए। अगला करें 22। 22 क्वेश्चन जैसा एक एग्जाम्पल भी हमने करा था। क्वेश्चन है cot 3x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। नहीं देखो, इस वाले में याद है cot 3x भी आ गया, cot 2x भी आ गया। ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में 10 का था। तो उसमें अपन ने क्या करा था, 3x वाले को ब्रेक कर दिया था, याद है, x प्लस 2x में। अब हम क्या करेंगे, cot 3x है ना, इसको हम लिख देंगे cot x प्लस 2x। लिख सकते हैं, 3x को ब्रेक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, cot x प्लस वाई का। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y माइनस 1
और अपॉन में अभी तो प्लस ही है, तो कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो कॉट 3x तो एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड पे इसको यूज कर दिया, तो क्या बन गया, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस अपॉन में आ गया कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉट 3x और कॉट 2x प्लस कॉट 3x और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। मतलब ये 3x इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई। कॉट हमने क्या लिखा, हमने कॉट 3x को लिख दिया कॉट x प्लस 2x। फिर इसको हमने और एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्म में, और उसके बाद हम क्या करते, इससे इससे बेटा वो निकल जाएगा ना, इससे पूरा ही निकल जाएगा वो, देखना। इसको सॉल्व करेंगे जब इससे अपने राइट हैंड साइड, या आपको तीनों का जो रिलेशन है ना वो देखो सीधा ही प्रूफ हो जाएगा, देखना। ये इतना समझे क्या, इक्वल टू में क्या है, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस 1। 1 किसका चाहिए अपन को, प्लस का आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो -1 को उस तरफ भेज दो 1, और बाकी सब रेशियो को यहाँ पे ले आओ, बाकी सब रेशियो को यहाँ पे ले आओ। ये है ना इधर 2x होगा, ठीक है, मैंने गलती से 3x लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पे 2x होगा, ये क्वेश्चन में 2x ही था, मैंने 3x लिख दिया, ठीक है। तो अभी तक तो अपने क्वेश्चन का कुछ यूज ही नहीं करा था। अब देखो ये टर्म सेम आ रही है, इन दोनों को, इन दोनों को क्या करें, इनको उस तरफ ले जाओ तो माइनस के हो जाएंगे बस। पहले लिख दो माइनस का कॉट एक्स कॉट 3x, और फिर एक माइनस का आ गया कॉट 2x कॉट 3x। हो गया प्रूफ। अब ये तो एक ही बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे आ गया, मतलब 1 इस तरफ था तो 1 इस तरफ आ गया, वैल्यूज तो एग्जैक्ट सेम आ रही है। समझ गए, करे अगला 23rd, नोट डाउन कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन है 23rd 24 25, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 4x दे रखा है तुमको, 4 4 tan 1 माइनस 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अपॉन में है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो तरीका तो वही है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, अभी तक कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है tan 4x का, तो क्या करोगे, tan 4x को बिल्कुल सही है। तो जैसे ही हमने tan x को देखा, तो मैंने क्या कहा, tan x को मैं, या tan 4x को मैं ब्रेक कर देता हूँ एक बार। कैसे ब्रेक कर देता हूँ, tan x प्लस 3x में। अब अगर अपन चाहें तो 2x प्लस 2x भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि देखो फिर tan 2x का भी अलग होता है फॉर्मूला,
अब यहाँ पे कम से कम 10x तो सीधा ही चलता रहेगा, बस 3x का एक ही लगाना होगा फॉर्मूला। अब सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होगा, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। सबसे पहले यूज हो रहा है 10x प्लस वाई। क्या होता है? 10x 1 माइनस 10x 10y लगा दें इसकी जगह। तो 10 4x हमारा चल रहा है, उसके इक्वल में ही क्या आ जाएगा? 10x प्लस 10 3x 1 माइनस 10x 10 3x। 10x तो 10x ही होता है, 10 3x का क्या फॉर्मूला है बताओ? 10, हाँ हाँ 10 3x का लिखा हुआ है। अभी तक कहीं पे यू अपन निकाल भी सकते हैं x प्लस 2x करके, पर वो लेंदी हो जाएगा। एक बार याद ही रखना है इसको तो। 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, है ना? लिखा हुआ है ना ये? तुम्हारे क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये भी आएगा ना, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ये है कंप्लीट। ठीक है, सही कर लेना इसकी। ठीक है, अब जहाँ पे 10x है वहां पे तो रहेगा 10x। 10 3x है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस 3। समझाने में किसको ऐसे लिख सकते हैं? तो आपको बेटा ये सब लाना है ना, देखो 6 10 स्क्वायर 10 की पावर 4, कुछ ना कुछ सॉल्व तो करना ही है। हाँ, पर यहाँ पे 4x है ना भाई, यहाँ पे है 4x। तो 4x का मतलब ही क्या हो गया? आप या तो उसको 2x प्लस 2x लिख दो, या उसको x प्लस 3x लिख दो। तो अगर 2x प्लस 2x लिखते तो फिर 2x वाले लगते फॉर्मूला। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया x प्लस 3x। तो देखो ये आ गया 1 माइनस, ये इसकी जगह आ गया अपॉन में 1 माइनस 10x अपनी जगह है, और 10 3x क्या आ जाएगा? 3 10x माइनस 10 क्यूब x 3 10 स्क्वायर x। यहाँ तक समझे? इसके बाद क्या होगा? अब एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर अलग एलसीएम नीचे अलग एलसीएम। ये स्टेप क्लियर है? अब देखो, मतलब ये 10x तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब भी वो 10 4 बन जाएगा, देखना। यहाँ तक समझ गए? अब देखो हम एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर क्या है एलसीएम में? इसके अपॉन में 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x है। तो पूरा ही क्या आ जाएगा एलसीएम में? 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, यही आएगा। 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अब ये 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x पूरा का पूरा इस 10x से मल्टीप्लाई होता। 10x से कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका ये।
तो इससे ये पूरा होगा मल्टीप्लाई। तो पहले 10x को 1 से करो तो क्या आएगा 10x, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा 3 10 क्यूब x, मतलब 10 को मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर से कर दिया तो। और ये दोनों वैल्यूज तो एज इट इज रहेगी क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। इसको लिख दूंगा स्टेप पे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 10x, फिर मैंने लिख दिया 3 10 स्क्वायर x, फिर मैंने लिख दिया प्लस का, बोलो क्यूब होगा ना 3 10 क्यूब x, फिर 3 10, ये जो था 3 10 x, और माइनस 10 क्यूब x, मतलब ये तो एज इट इज रहेंगे दोनों। से फिर से लोगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा 1 - 3 10 स्क्वायर x, 1 - 3 10 स्क्वायर x, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है, 1 से पहले ये पूरा होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ऊपर एज इट इज 1 माइनस। नहीं बेटा, ये सिर्फ 10x है इनकी मल्टीप्लीकेशन में, 1 तो अलग ही है। ये 1 अलग है, माइनस में ये 10 इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई के अंदर, है ना। ये ब्रैकेट इस माइनस के साथ नहीं है, 1 माइनस, तो 1 तो अपना अलग हो गया ना। तो पहले ये एलसीएम लोगे, तो 1 होगा मल्टीप्लाई 1 - 3 10 स्क्वायर से, तो इधर आ जाएगा 1 - 3 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पे ये -10 इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो पहले क्या आ जाएगा -10 को मल्टीप्लाई करो 3 10 से, -3 10 स्क्वायर x, बिल्कुल सही है। और फिर -10x को मल्टीप्लाई करो 10 क्यूब से, तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस, ये देखो ये भी मिल जाएगा, है ना। प्लस 10 की पावर 4x, इस पूरे से कट गया, दोनों सेम था। ऊपर देखो, एक 10x है और एक है 3 10x, तो मिलकर क्या हो जाएगा 4 10x, माइनस माइनस का है 3 10 क्यूब, और माइनस का 10 क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 दोनों ही माइनस है ना, माइनस के 3 10 क्यूब है और माइनस का एक 10 क्यूब है, तो मिलकर क्या हो जाएगा -क्यूब x। 1 माइनस -3 और -3, माइनस का 6 10 स्क्वायर x, प्लस 10 की पावर 4। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 10x है, यहाँ पे 4 10 क्यूब है, जैसे ऐसा हो 4x - 4x क्यूब, तो क्या कॉमन ले सकते हो, 4x कॉमन ले सकते हैं, फिर 1 - x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 4 10x, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस स्क्वायर बचेगा, है ना। और अपॉन में जो था वो तो यही चाहिए था अपन को, 1 - 6 10 स्क्वायर प्लस 10 4। तो ये आ गई RHS।
समझे? कर लिया इसको नोट डाउन? दो क्वेश्चन और हैं, वो भी अच्छे हैं। जैसे आप मतलब हाँ लेंदी भी है ये थोड़ा सा। इसमें देखो फॉर्मूले और तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं, बाकी जैसे अब कुछ चैप्टर है वो काफी आसान भी है ना ये अपना। हाँ वो जल्दी हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगता ही है। बाकी फिर क्वेश्चन जैसे एपीजीपी चैप्टर और है वो सब थोड़े छोटे हैं ना। तो देखो 24th क्वेश्चन है cos 4x 1 - 8 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। देखो ध्यान देना, अब इसमें अपन लगाएंगे फॉर्मूला cos 2x वाला। ठीक है, इसमें अपन लगाएंगे फॉर्मूला cos 2x वाला। इसमें हल्का सा स्टेप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 - sin स्क्वायर और एक और माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन गया 1 - 2 sin स्क्वायर। समझ गए इस बात? बट अब दिक्कत ये है यहाँ पे तो है अपने पास cos 4x। तो cos, हाँ, उसमें कर सकते हो, पर देखो यहाँ पे जो प्रूफ करना है वहां पे वो 3x वगैरह तो आ ही नहीं रहा ना, तो उसको करने से फायदा क्या होगा? जैसे इस क्वेश्चन में करा था, अगर वैसा कुछ होता तो अपन वो कर सकते थे ना। इसमें अपना साइन कॉस स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो ये वाला लगाना है। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे क्या, cos 2 × 2x। तो ये फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर एक्स का। cos 2x वाला बन गया, x की जगह क्या आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। ये बात समझे? जैसे cos का फॉर्मूला था, हमने क्या करा, x को 2x मान लिया। इस पूरे को ही x मान है, ये पूरा ही x हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 - इसका होल स्क्वायर कर दें इसको। 2 तो अपनी जगह है, इसको लिख दिया साइन 2x का होल स्क्वायर। एक ही बात है। जैसे कहीं पे होता था साइन स्क्वायर 30, तो हम क्या करते थे, साइन 30 की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया करते थे। ये बात समझ गए? तो इसको लिख दिया साइन 2x का होल स्क्वायर। अब जैसे cos 2x का ये फॉर्मूला है, वैसे एक फॉर्मूला है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। समझ गए? तो 1 अपनी जगह है, ये 2 अपनी जगह है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 sin x cos x और इसका स्क्वायर तो हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 सा 8, 8 साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे अपन याद है ये वैल्यू लिखते थे कि कहीं पे साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन 30 का स्क्वायर करते हैं
यही तो मतलब होता है ना इसका। ठीक है, तो इसलिए हमने साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, cos 6x। अब देखना, इसके इक्वल में दे रखा है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और फिर है -1। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने पिछली बार ब्रेक करा था, 4 था तो 2 इंटू 2 कर दिया, 6 है तो क्या कर दूं, 2 इंटू 3, 6x बन जाएगा। अब हमको पता है cos 2x को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको पूरे को साइन में लिख सकता हूँ, पूरे को cos में लिख सकता हूँ। बोलो। नहीं, cos 3x नहीं लगाना। आपने ये x को ही क्या मान लिया इस बार, x को ही 3x मान लिया, बिल्कुल टफ हो जाएगा थोड़ा। मैं x को 3x मान लूंगा, जहां जहां पे x आता है वहां वहां पे 3x लिख दूंगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब इसके दो होते हैं फॉर्मूले। एक तो होता है ये वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा लगाऊं, कॉस वाला लगाऊं या साइन वाला? है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू कॉस में दे रखी है। समझ गए। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x -1। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या हो गया, 2, ये किसका होल स्क्वायर हो गया, cos 3x का होल स्क्वायर हो गया -1। अब लगाएंगे अपन कौन सा फॉर्मूला, cos 3x का, है ना। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो 2 अपनी जगह है, ब्रैकेट में आ गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x -1, इसका होल स्क्वायर। अब सिंपली मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 अपनी जगह, a का स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर और -2ab, मतलब -2 इंटू 4 cos क्यूब एक्स, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 cos x, और फिर ये -1 और ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में। अब देखो, मैंने 6 को ब्रेक करा 2 इंटू 3x। अगर तुम 3 इंटू 2x कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा, फिर पहले फॉर्म में लग जाएगा 3x का, तो वो ज्यादा लेंथी होता है, इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। ठीक है, समझ लेना, आप यू में कर सकते हो 3 इंटू 2x, फिर पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आंसर सेम आएगा उसमें। अब देखो, 2 अपनी जगह है, 4 cos क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और पावर 3 का स्क्वायर मतलब पावर 6 प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और cos क्यूब और cos कितना हो गया, cos 4 -1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड आ गई, 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 48 cos
4x माइनस 1 इक्वल्स टू RHS। तो ये इसकी अपने 3.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई।